किसी से डर रहे हो तो समझ जाओ कि बहुत आसक्ति है आपकी वहाँ पे, इसीलिए आप डरे हुए हो, है ना। अगर कामना नहीं होगी तो डर नहीं होगा। हम अपने पड़ोसी से क्यों नहीं डरते हैं, हम बाहर इतने लोग हैं उनसे क्यों नहीं डरते हैं, हम अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों से ही क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारी कामना जुड़ी होती है उनसे, हम कुछ चाहते हैं, है ना, कि कहीं वो छिन ना जाए, इसलिए हम डरते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर एक व्यक्ति से सुख नहीं मिल रहा है तो दूसरे व्यक्ति से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम में ही कुछ कमी है। इस प्रग एक दुख, ज्यादा सुख हो तो फूलते नहीं है, ज्यादा दुख है तो दुखी नहीं होते, न्यूट्रल जैसा। और सिर्फ सुख दुख ही नहीं, डर, लालच, कामना, स्वार्थ, हर चीज से प्रभावित नहीं होना है ना। जहाँ ये चीजें हैं तो समझ जाओ, अगर आप किसी से डर रहे हो तो समझ जाओ कि बहुत आसक्ति है आपकी वहाँ पे, इसीलिए आप डरे हुए हो, है ना। अगर कामना नहीं होगी तो डर नहीं होगा। हम अपने पड़ोसी से क्यों नहीं डरते हैं, हम बाहर इतने लोग हैं उनसे क्यों नहीं डरते हैं, हम अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों से ही क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारी कामना जुड़ी होती है उनसे, हम कुछ चाहते हैं, है ना, कि कहीं वो छिन ना जाए, इसलिए हम डरते हैं। जब ये हाँ बताइए। नहीं वो है, वो तो मैं पहले भी बोला था वही कि मतलब हमको भी लगता है कहीं चली ना जाए, कहीं डर ना जाए, कहीं तो बगल में ही बैठी है तो डरते ही है, वही डर लगता है छिन न जाए, कहीं छिन न जाए। तो अगर उसे छीनना होगा किसी चीज को तो आप रोक सकते हो क्या, ये हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, रोक तो नहीं सकते। तो फिर डर के क्या फायदा, डर के अपनी जिंदगी आप बर्बाद करो ना। जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। और छीनना हो तो यही बताया कि सामने बैठिए देखिए। नहीं तो वो नमस्ते, उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करेंगी। आज इस पल उनको पता है, कल क्या होगा ये उनको भी नहीं पता है। वो कैसे, कोई किसी को वादा कैसे कर सकता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारा अगले आने वाला पल क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है उसमें जिए, कल की चिंता और कल का डर छोड़ दे कि कल क्या होगा। आज आपके साथ है ना, बस आज देखिए, जो जाएगा उस वक्त तो सोचिएगा कि आप कैसे जिएंगे, है ना। जो चला ही जाएगा उसे क्या करेंगे आप, जा रहे दो। अब आपसे बात हो गई, कोई नहीं जाएगा मैम। हाँ चलिए, अच्छा है अगर ऐसा है तो, है ना, मतलब चीज धीरे धीरे हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मैं वही बोला, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, आ जाएंगे। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर एक व्यक्ति से सुख नहीं मिल रहा है तो दूसरे व्यक्ति से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम में ही कुछ कमी है ना। वो तो पता चल गया है ना। अगर हम अपने अंदर की कमियों को नहीं दूर करेंगे तो व्यक्ति बदलने से सुखी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे तो जो है हमारे पास, हम उसी से सुखी हैं, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। आप क्या धीरे धीरे सुनते रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों साथ ही बैठते रहते हैं, तो कुछ सवाल ही नहीं है, ऐसा लगता है खत्म। नहीं, सवाल नहीं, अपनी जिंदगी को देखिए। मैंने बोला था ना, एक चार्ट बनाया करिए डेली। आप देखिए कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आपको बंधन दे रहा है, जो आपको डर ला रहा है, जो आपको चिंता ला रहा है, उन सबको आपको दूर करना है ना। अपने कामों को देखिए, और जहां भी आप डरे हुए हैं, जहां भी आप चिंता में हैं, जहां भी आप परेशानी में हैं, उन सब चीजों को छोड़ना है आपको, उन सब चीजों को नष्ट करना है, यही अपना काम है। ऐसा नहीं है कि सुनना है, जो उतर रहा है ना उसे जीवन में अप्लाई करना है। उसे भले पूरा समाज छूट जाए, पूरी दुनिया छूट जाए, हमारे घर के परिवार टूट जाए, लेकिन जिसके विचार हमसे नहीं मिलते, जो व्यक्ति हमारे साथ 2 मिनट भी बैठ के बातें नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों के पीछे पागल नहीं होना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिस व्यक्ति के विचार हमसे मिलते हैं वही व्यक्ति हमारे साथ चल सकता है, चाहे वो अपने माँ बाप हो, चाहे वो अपने पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो। विचार एक होने चाहिए, तो ही आपके घर में सुख और शांति आ सकती है, नहीं तो कलह क्लेश तो लगा ही रहेगा। अगर विचार नहीं मिल रहे तो बहस तो होगी ना, झगड़ा तो होगा, ये तो सिंपल सी बात है। फिर आप इसमें कहें कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरे घर में बहुत कलह मचा है, कैसे दूर करें, तो विचारों को ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के विचार नहीं मिलते उससे दूरी बना लीजिए, है ना। फिर उससे भिड़े रहने से कोई फायदा नहीं, आप उससे जितनी भी बहस करोगे कुछ नहीं हासिल होने वाला,
ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसे भी अपने विचारों में लेके आइए। अगर वो आपकी बात सुनता है, समझता है, तो उसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जो हम वीडियो दे रहे हैं वो शेयर कीजिए। आप जो सीख रहे हैं वो बताना शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से बैठे बात करें तो आप इन्हीं टॉपिक्स पे बात करें। जो व्यक्ति इनसे नाखुश होता है, जो व्यक्ति बोलता है अरे इनको हटाओ, संसारिक बात करते हैं, तो बोलो भाई तुम जाओ संसार में, हमें तो गीता के साथ जाना है। ठीक है, तुम रहो, खूब रमण करो, घूमो, भटको। और हम भटक चुके हैं, हम देख चुके हैं संसार में कुछ ऐसा है नहीं जो हमें चैन दे सके, सुकून दे सके, है ना। तो सिर्फ जरूरतों के लिए संसार का इस्तेमाल करना है, ना कि उसमें डूब जाना है, आसक्ति होना है कि नहीं कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीर है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, और भी जो शारीरिक जरूरतें हैं, रहने के लिए छत चाहिए, और बाहर अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हमें सामान दे रहा है। इससे ज़्यादा रिश्ता क्या रखना किसी से, ठीक है। इससे ज़्यादा किसी से ये नहीं कि हम बहस किए जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि पूरब जाना है, आप बोलो पश्चिम चलना है, बस भिड़े 1 घंटे तक। कोई बोल रहा है कि गुलाब लाल है, तो कोई बोल रहा है कि काला है, तो कोई कुछ बहस किए जा रहे हैं। नहीं, गुलाब तो लाल होता है, वो बोले नहीं काला होता है, तो आप बोलो नहीं नहीं ये सही नहीं है। अरे किसी को क्यों समझाना, है ना। आपको पता है ना कि सही क्या है, बस बात खत्म। भिड़ना ही नहीं किसी से। जो काला बोल रहा है इसका मतलब उसे समझ ही नहीं है सत्य क्या है, सही क्या है, तो भिड़ना क्यों। वो तो आपके समझाने से भी नहीं समझेगा। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, एक बार हम लोग कहीं गए थे ना, पार्टी में बोले थे, तो वहाँ पर लोग बैठे थे, 9 बज गया था। तो हम लोग सोचा अब क्या करूँ, के सामने लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो मैंने वो लगा दिया। तो बोल रहे अरे ये चौबे जी को क्या की कब से दिल पड़ गई। इनके दोस्त जो मैम इनके जिगरी दोस्त है वही बोल रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से नीचे उतर गया। मैं बोला उन लोगों के सामने क्या सुनना है। ठीक है। और जहाँ ऐसा हो कि उनके सामने आप गीता नहीं सुन सकते, जहाँ ऐसा हो कि उनके सामने आप गीता नहीं सुन सकते, गीता की बात नहीं कर सकते, ऐसी महफिल से दूर हो जाइए। क्योंकि उस महफिल में रहोगे तो कुछ ना कुछ परेशानी आपको होनी ही है। समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ टेंशन आपके लाइफ में आना ही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। आपकी लाइफ कैसे चल रही है? मैडम चल रही है मैडम, लेकिन समझ में यही आया कि जो व्यक्ति के साथ अपना रिश्तों में मतभेद हो, तो अपनी भावनाओं को नहीं समझ सके, अपना बात नहीं सुन सके, तो उससे ज्यादा दूरी रखना है, वो सही है। तो अपना बात समझता ही समझाने पर भी तो अपने मन की करता है, तो फिर उसको समझाना ही बेकार है। फिर अपना मन का जो करना है वो करना है, जो सही है वही नहीं करना है, और उससे कोई चीज का इच्छा ही नहीं रखना है, इस प्रकार का कोई वो नहीं रखना है, कामना ही नहीं रखना है। इसी वजह से जो मतभेद हो रहा है, उसी वजह से जो कलह हो रहा है, सबसे अच्छा फिर उनसे दूरी बना ले, वही ठीक रहेगा। देखो, इससे ठीक ये रहेगा कि कम से कम आप तो खुश रहोगे। नहीं तो जितना करीब रहोगे उतना ही आप परेशान रहोगे। तो दूरी बनाने का मतलब ये होता है कि कम से कम आपके मन में शांति रहेगी, ना बहस होगी, ना बात होगी, ना चिंता होगी, है ना। राइट, यस। क्योंकि देखो, सही तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन आप कोशिश करोगे तो और चिंता बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगा, और परेशानी बढ़ेगी, होगा कुछ नहीं। बात तो समझाना था और बात हो जाता, बात में फिर हाँ, मतलब ये चीज समझ लेना। समझ आने से ही जिंदगी अच्छी चल सकती है। बाकी कोई मतलब कुछ भी आप कर लो ना, अगर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। लेकिन अगर बोध आ गया है, मन मजबूत हो गया, मतलब शरीर और मन 2 चीजें इंसान की मजबूत होनी चाहिए। अगर ये मजबूत हो गए तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कमजोर हो, मन से आप कमजोर हो, भले आप शरीर से कमजोर हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं डिपेंड रहोगे ना किसी के ऊपर, तो वो तो हावी रहेगा ही आपके ऊपर, है ना। तो अपने शरीर को, अपने मन को मजबूत बनाए। बाकी किसी की परवाह नहीं करना है। जो आए ठीक है, जाए तो ठीक है, अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, दोनों अच्छे है ना। प्रकृति में जो हो रहा है सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। बस वो हमें कैसे लेना है, कैसे मानना है, उस पर डिपेंड करता है कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, हम उसको कितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, अगर आपके विचार मिल रहे हैं तो पहली बात तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, है ना। विचार अगर मिल रहे हैं तो बातें
उत्कृष्टता की ओर जाएंगे, ऊंचाइयों की ओर जाएंगे, आप कुछ ना कुछ अच्छा सोचोगे। लेकिन अगर विचार नहीं मिल रहे, निगेटिव बातें हो रही, तो दिन भर कलह क्लेश, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा तो दिन भर अपना ही मन खराब होता है ना, किसी और का थोड़ी होता है। आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो उसका बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका बुरा सोचते ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका मन खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका मन खराब हो गया तो समझ लो कि आपका नुकसान हो गया। अब बहुत से लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि तुम अपना डर छोड़ दो, अपनी चिंता छोड़ दो, अपनी परेशानी छोड़ दो, तो क्या कहते हैं कि जैसे कभी हमने कोई वीडियो वगैरह डाल दिया तो इतना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। तो फिर तुम गलत करते ही क्यों हो जब इतना डरते हो? तो है, जब इतना ही डर है तुम्हें, जब इतना ही डर है तुम्हें दुनिया का, समाज का, इसका उसका, तो कब तक तुम सुखी रह सकते हो? चोरी चोरी छुप छुप के कब तक सुखी रह पाओगे? समझ रहे हो? पर ये चीजें नहीं समझ में आती। लोगों को लगता है नहीं मेरे साथ मतलब मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे कि मैं अभी खुश हो। अरे कोई ऐसा उपाय है ही नहीं दुनिया में, कैसे बता दें तुम्हें? उपाय तो यही है कि तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपने लालच को, अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। अब तुम अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो मेरे पास फिर इसके कोई उपाय है ही नहीं तुम्हारे लिए, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। और अगर तुम छोड़ पा रहे हो अपने आप तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ आओ, सीखो, बैठो, अपने आप छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। बोध ही, ज्ञान ही उपाय है। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, पर उनके पास होता तो सवाल करने आते ही क्यों? आप सोचो, अगर हमें खुद में ही समझ में आ जाए तो हम दूसरों से पूछने क्यों जाएंगे कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है? फिर हम अपनी जिंदगी खुद ठीक कर लेंगे ना, किसी से पूछने थोड़ी जाएंगे। तो अगर उनको कहो कि आप सीखो तो बस बोल देंगे हाँ सीखेंगे, लेकिन फिर माया फंसा लेती है। 4 दिन बाद फिर गायब हो जाते हैं और फिर उसी उलझन में। कई लोग तो 2-2, 3-3 बार काउंसलिंग बुक करते हैं लेकिन सीखना नहीं है। तो अब हम क्या करें? ठीक है, तुम बुक करो, जितना हमसे हो सकता है हम बताते हैं तुम्हें। मैं वही बात दिन भर यही बोलती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो डर है, लालच है, कामना है, ये सब चीजों से दूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो बस ठीक है, पर कर नहीं पाते हैं। अगर कर पाते तो फिर ये डर क्यों होता कि मेरी जो ये वीडियो है ये बाहर अगर चली गई तो लोग क्या कहेंगे? अगर इतनी लोगों से परवाह है तो तुम चैन से कैसे रह सकते हो, है ना। अगर जो भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हें डर ना हो तो ही चैन मिलेगा ना। अगर डरे हुए हो तो उस काम को करके भी तुम सुकून कैसे पाओगे, ये बताओ, है ना। तो कोई काम नहीं होता ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए 99% लोग जीवन में दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। उनकी चालाकी ही उनको ले डूबती है ना, उनकी समझदारी ही उनको ले डूबती है। ज्यादा चालाकी दुनिया में अगर दिखाएंगे ना तो वो चालाकी ही उन्हें खा जाएगी, कोई फिर उनको बचा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अच्छा है कि इस चीज को समझ रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि ये एक ही जन्म मिला है ना। हमारा एक ही जन्म है और इसे हम अच्छे से जी पाए, बस यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है। अगर हम अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, बंधन में हैं, तो इसका मतलब हम जी नहीं रहे हैं, हम रोज घुट घुट के मर रहे हैं। ठीक है, तो हमें खुश रहना है, मुक्त रहना है, स्वतंत्र रहना और जिंदगी का आनंद लेना है, इस प्रकृति का आनंद लेना है। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।